You are not known for what you can do. You are only known for what you have done. आदमी इसलिए नहीं जाना जाता कि वो क्या कर सकता है, आदमी इसलिए जाना जाता है कि उसने क्या करा है। नमस्ते, आज देने वाला 8 बिजनेस स्ट्रैटेजीज। दुनिया के 27वें, अमेरिका के 16वें सबसे अमीर आदमी फिलनेट से है। कौन है आदमी? फिलनेट है कौन है आदमी? ज्यादा चर्चा में नहीं जाता, ज्यादा नाम नहीं है, और कोई नहीं, नाइकी का मालिक है। इनके लीडरशिप के अंदर इन्होंने नाइकी की सेल को $44 बिलियन तक पहुंचाया था। आज पाकिस्तान के ऊपर कर्जा $140 बिलियन का, और नाइकी की पिछले 4 सालों की सेल $186 बिलियन से ज्यादा है। मतलब जितना कर्ज पाकिस्तान ने पिछले 75 सालों में इकट्ठा किया, उससे $26 बिलियन की सेल केवल नाइकी कर देते हैं 4 सालों के अंदर अंदर। 62% सेल आज इनकी शूज के कारण आती है, 29% सेल अप्रैल के कारण आती है। 1983 के अंदर अप्रैल में ये अपना वॉल स्ट्रीट के अंदर लिस्ट कराया था, आईपीओ लेके आए थे अपने नाइकी का। उस टाइम इनके शेयर का प्राइस था $0.26, और आज उसी शेयर का प्राइस बढ़ के हो गया $120 की। एक्वायर्ड कंपनीज की लिस्ट में आती है कॉन्वर्स, हर्ले इंटरनेशनल, उम्ब्रो, इन्वर्टेक्स लिमिटेड, आरटीएफटी, और इनमें से भी सबसे बड़ी एक्विजिशन थी इनकी उम्ब्रो की $440 मिलियन की 2007 में। पहली स्ट्रेटजी स्पॉटेड एंड क्या 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 स्पॉटेड एंड नाइकी स्टार्ट करने का आइडिया ऐसे नहीं आ रहा भाई साहब को। कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे कि देखा कि अमेरिकन कैमरा जापानीज कैमरा से पीछे होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जापानीज कैमरा के पास नई टेक्नोलॉजी है, इसके कारण वो हाई क्वालिटी ऑफर कर सकते हैं लो प्राइस के अंदर। और यही चीज आगे जाके जापानीज शूज करने वाला है। जापानीज शूज अमेरिकन शूज को पीछे छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि जापानीज शूज के पास भी नई टेक्नोलॉजी होगी, इसके कारण वो हाई क्वालिटी ऑफर कर सकते हैं लो प्राइस के अंदर। और इसी किस्से में एक बार क्या हुआ, इनके प्रोफेसर ने कहा आओ कॉलेज के अंदर एक बार स्पीच दो अपने बिजनेस आइडिया के ऊपर। इन्होंने स्पीच दी कि जापानीज शूज कैसे अमेरिकन शूज को पीछे छोड़ेगा, जैसे जापानीज कैमरा अमेरिकन कैमरा को पीछे छोड़ दिया। तो उसी को देख के सारे दोस्त हंसने लग गए। फिर भी आज ये नाइकी बन चुके हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है हायर फॉर सॉफ्ट स्किल नॉट फॉर वोकेशनल स्किल। ऐसी स्किल जो आप अपने स्कूल और कॉलेज के कारण सीखते हो। एमबीए, बीटेक, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, ये सारी वोकेशनल स्किल है। इसमें भी कुछ लोग स्कूल और कॉलेज में जाकर मेहनत करते नहीं है, राम भरोसे डिग्री, काम के टाइम पे खिचड़ी। सॉफ्ट स्किल का मतलब ऐसी स्किल जो आप अपनी टाइम एक्सपर्टीज काम के कारण सीखते हो। जैसे लॉयर की नेगोशिएशन स्किल एक सॉफ्ट स्किल है, उसने अपने टाइम एक्सपर्टीज काम के कारण सीखी है। इसलिए नाइकी ने स्टार्टिंग में सिर्फ अकाउंटेंट्स और लॉयर को हायर किया था अपनी टीम में। क्यों? क्योंकि लॉयर की सेल्स अच्छी होगी और अकाउंटेंट्स अकाउंट में अच्छा होगा। प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, इनको ये रिजेक्ट कर देते थे। अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए? बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, वॉलमार्ट, कमेंट करो। तीसरी स्ट्रैटेजी सर्वेटाइजेशन। सर्वेटाइजेशन का मतलब क्या? कि कस्टमर की एंड यूटिलिटी एंड प्रोडक्ट पर फोकस करना रेदर देन प्रोसेस। अगर आपको किसी कमरे में पेंटिंग लगानी है तो यहाँ पे पेंटिंग लगाना एंड यूटिलिटी है, एंड प्रोडक्ट है। लगाने को आप स्क्रू ड्राइवर ड्रिल से भी लगा सकते हो और डबल टेप से भी लगा सकते हो। यहाँ पे डबल टेप और स्क्रू ड्राइवर प्रोसेस है। इस सर्वेटाइजेशन का मतलब यही होता है कि कस्टमर की एंड यूटिलिटी एंड प्रोडक्ट को सर्विसेज से पूरा करना रेदर देन प्रोसेस। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है 2005 के अंदर लोग सीडी से गाने सुनते थे। उसके बाद एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई और गाना है, ये सारी म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज है। इन्होंने कस्टमर की एंड यूटिलिटी जो गाना सुनना है सर्विसेज से फुलफिल करना शुरू किया। यहाँ पे एंड यूटिलिटी गाना सुनना है, ना कि सीडी से गाना सुनना। सर्वेटाइजेशन से कस्टमर को एडिशनल बेनिफिट मिलता है लोअर कॉस्ट में, और कंपनी को यह बेनिफिट मिलता है कि कंपनी ज्यादा देर तक कस्टमर को अपने साथ जोड़ के रख सकती है, रिटेन करके रख सकती है। अगर आज कोई कस्टमर सोनी की सीडी लेकर आया म्यूजिक की, तो अगली बार किसी और की लेकर आ सकता है। बट अगर एक बार उसने स्पॉटिफाई की सब्सक्रिप्शन ले ली तो 1 साल तक स्पॉटिफाई से जुड़ा रहेगा। पहली चीज नाइकी अपने शूज के अंदर लेके आया। नाइकी का शूज एक प्रोडक्ट है, इन्होंने अपने प्रोडक्ट को सर्वेटाइज कर दिया। इन्होंने अपने प्रोडक्ट की एनुअल सब्सक्रिप्शन निकाल दी कि कोई भी 2 से 10 साल का बच्चा 4 से 12 बार, डिपेंडिंग की उसने कौन सी एनुअल सब्सक्रिप्शन लिया, नाइकी से ऑर्डर कर सकता है। इसके कारण कस्टमर को एडिशनल बेनिफिट मिल गया, लोअर कॉस्ट में मिल रहा है उसे नाइकी का शूज, और ज्यादा देर तक कस्टमर नाइकी से जुड़ा रहा। वही चौथी स्ट्रैटेजी है डूइंग थिंग्स दैट डोंट स्केल। क्या? डूइंग थिंग्स दैट डोंट स्केल, ऐसी चीजें करना जिन्हें आप स्केल नहीं कर सकते। एक इनका एम्प्लॉय था जेफ जॉनसन। वो कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहता था इंडेक्स कार्ड के ऊपर। उसे कितनी देर दौड़ना पसंद है, उसे कौन सा जूता पसंद आ रहा है, उसका एड्रेस क्या है, उसका बर्थडे कब है, उसका एनिवर्सरी कब है। बर्थडे और एनिवर्सरी पे पर्सनल नोट्स लिख के भेजा करते थे कस्टमर को। और अगर कोई भी रेस होती थी उसे इंकरेजमेंट के और टिप्स के नोट भेजा करते थे। 1965 के अंदर जो एक कोरियर से मेल भेजते थे अपने कस्टमर को, उसका रिस्पॉन्स रेट था 95%। और आज जो ईमेल के थ्रू मेल्स आती है मार्केटिंग की, उनका ओपन रेट है 22%। इन्होंने केवल 10 महीनों के अंदर वर्ड ऑफ माउथ के कारण जो पर्सनलाइज सर्विस देते थे, उसके कारण 3250 जूते भेज दिए थे अकेले। एक बार क्या हुआ, एक किस्से में क्या हुआ, एक कस्टमर ने पर्सनलाइज नोट भेजा, उसके जो जूते का सोल है वो बहुत पतला है,
और लंबी रेस दौड़ता था, तो इन्होंने क्या किया, कोरियर से मेल कर दिया उस जूते का सोल। जब फिल नाइट ने अपने कोच बोवरमैन को अपने आइडिया के बारे में बताया, जो इनके एथलेटिक के कोच थे, जो इन्हें दौड़ना सिखाते थे कॉलेज के अंदर, उन्होंने एक और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि जो रनर की स्पीड है ना, वो जूते के कारण स्लो हो जाती है, क्योंकि जूते के अंदर स्टड नहीं है। आज के जूते के अंदर स्टड होता है, इसके कारण अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं और ज्यादा तेज दौड़ सकता है रनर, पर उस टाइम स्टड नहीं था। तो बोवरमैन ने अपनी वाइफ की वॉफल की मशीन ली और उसके अंदर रबड़ और जूते को प्रेस कर दिया। यहां से दुनिया का पहला स्टड आया और नाइकी का पहला जूता आया, और इस नाइकी के जूते की वैल्यू आज 3 करोड़ है। पांचवी स्ट्रैटेजी, ग्रो और डाई। यू कैन इग्नोर द थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट कंट्रोल, बट यू कैन नॉट इग्नोर द थिंग्स व्हिच यू कैन कंट्रोल। आप उन चीजों को तो नजरअंदाज कर सकते हैं जो आपके हाथ में नहीं है, बट आप उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो आपके हाथ में है। इन्होंने हर साल अपने शुरुआती सालों में नाइकी की सेल को 2 गुना कर दिया था। इस कारण इनको बैंक से लोन लेने में भी स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई थी, बट आज इसी के कारण ये अपने ईयरली रेवेन्यू को $44 बिलियन तक पहुंचा चुके हैं। और 1995 के अंदर इन्होंने अपने नाइकी के लोगो को ना डीब्रांड कर दिया था, मतलब कि जो नाइकी के लोगो है, जो स्विश है, उसको रहने दिया था और जो नाइकी लिखा हुआ था उसे हटा दिया था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड लोगो हो गए थे उस टाइम तक, और आज भी ये दूसरा सबसे रिकॉग्नाइज्ड लोगो है दुनिया के अंदर। तो वही छठी स्ट्रैटेजी है न्यूरो मार्केटिंग। न्यूरो मार्केटिंग में इन्होंने AIDA मॉडल यूज किया था, मतलब कि पहले कस्टमर का अटेंशन ग्रैब करेंगे, फिर इंटरेस्ट पैदा करेंगे, फिर डिजायर पैदा करेंगे, फिर उसे एक्शन लेने देंगे। अटेंशन, या तो कस्टमर को कुछ ऐसा दिखा दो कि जिसके बारे में वो बार बार सोच रहा हो, या तो कुछ अनयूजुअल दिखा दो। बार बार कस्टमर या तो प्रेजेंट के बारे में तो सोचेगा नहीं, या तो पास्ट के बारे में सोचेगा, या फ्यूचर के बारे में सोचेगा। तो सैमसंग ने क्या किया, अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में स्कूल की फेयरवेल दिखा दी, कस्टमर का अटेंशन वहीं से ग्रैब हो गया, और उसके बाद इंटरेस्ट पैदा किया, फिर डिजायर पैदा किया, फिर उसे एक्शन लेने दिया। बहरहाल चलते हैं अपनी 7वीं स्ट्रैटेजी पर। वही 7वीं स्ट्रैटेजी है, रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन। माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल प्लेयर था, उसने नाइकी के लिए ना ब्रांड एंडोर्समेंट करी थी। NBA जो बास्केटबॉल की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मना किया था कि इस साल कोई भी प्लेयर ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं करेगा। फिर भी माइकल जॉर्डन ने हर मैच में नाइकी के लिए ब्रांड एंडोर्समेंट करी थी, और हर मैच के लिए NBA ने माइकल जॉर्डन को फाइन किया था, और फाइन के सारे पैसे नाइकी ने दिए थे। इफ यू कैन नॉट विन बाय बीइंग बेटर, विन बाय बीइंग डिफरेंट। अगर आप अच्छे होने से नहीं जीत सकते तो अलग होकर जीतिए। आखिरी स्ट्रैटेजी है कल्चरल इनोवेशन, जहां और सारे इनके कंपेटिटर्स ब्रांड एंडोर्समेंट किया करते थे एथलीट के साथ, और जब भी कोई एथलीट जीत जाता था, और सारे कंपेटिटर्स ये दिखाते थे कि वो एथलीट उनके प्रोडक्ट के कारण जीतता है। इन्होंने देखा कि ज्यादातर कस्टमर मोटिवेशन और इंस्पिरेशन चाहिए, क्योंकि उन्हें जॉगिंग और एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है, आलस आता है उन्हें। इन्होंने इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बेचना शुरू किया अपने शूज के साथ। इनके ज्यादातर मार्केटिंग कैंपेन्स इंस्पिरेशन के टर्न अराउंड ही होते हैं। जैसे एक बार इन्होंने क्या किया, एक बेंच के ऊपर नाइकी लिखा और उसके ऊपर उधर से सीट हटा दी कि बैठो मत, भागो। उसके बाद एलिवेटर और स्टेयर केस, एलिवेटर के आगे इन्होंने अपनी टेपिंग लगा दी नाइकी की कि स्टेयर केस से जाओ, वहां से एलिवेटर से मत जाओ। कमेंट करके बताओ अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए।